आगे बढ़ते हैं और सवाल यही है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। बात कर रहे हैं टीएमसी सांसद नुसरत जहां और निखिल जैन की। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने निखिल जैन के साथ अपनी शादी को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने 2019 में हुई अपनी शादी को अवैध करार दिया है और दलील ये दी है कि शादी विदेशी धरती पर हुई और यहां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर ही नहीं हुई तो ये अमान्य है और ऐसे में तलाक का सवाल ही खड़ा नहीं होता। जिस रिश्ते को नुसरत अमान्य बता रही हैं, उसके आधार पर पार्लियामेंट में शपथ के दौरान उन्होंने अपना परिचय भी दिया था। टीएमसी सांसद और बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहां ने निखिल जैन के साथ अपनी शादी को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें नुसरत ने अपनी शादी को अमान्य बताया है। नुसरत ने लिखा है कि विदेश में शादी होने की वजह से और टर्की मैरिज रेगुलेशन के मुताबिक ये शादी अमान्य है। इसके अलावा ये दो अलग धर्म के लोगों के बीच हुई शादी थी। इसे भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कानून के मुताबिक ये शादी नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप या लिव इन रिलेशनशिप है। ऐसे में तलाक का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा माना जा रहा था कि नुसरत और निखिल जैन के बीच काफी समय से सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन कल आए नुसरत के बयान ने सारी अटकलें दूर कर दी। नुसरत जहां ने अपने बयान में लिखा कि हम बहुत पहले ही अलग हो गए थे, लेकिन मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की क्योंकि मैं अपनी निजी जिंदगी को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। इसलिए मेरे फैसलों पर सेपरेशन को लेकर मीडिया या वो लोग कोई सवाल न उठाएं जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तथा कथित शादी ना तो वैध है और ना ही मान्य, इसलिए कानून की नजर में तो ये शादी बिल्कुल भी नहीं थी। नुसरत जहां ने अपने बयान में निखिल जैन पर कई सवाल खड़े किए हैं और दोनों के बीच पैसों के लेन देन, बैंक डिटेल्स को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने लिखा कि मैंने पहले दिन से ही अपनी बहन की पढ़ाई और अपने परिवार का खर्च उठाया है क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे किसी का क्रेडिट कार्ड रखने या इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है जिनसे अब मेरा कोई संबंध नहीं है और इसका सबूत भी दिया जा सकता है। नुसरत ने अपने हर बयान के साथ जरूरत पड़ने पर सबूत पेश करने की बात की है और इसी के साथ निखिल जैन पर बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। नुसरत ने लिखा है कि वो जो अमीर होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मेरा इस्तेमाल किया गया, वो खुद मेरे बैंक खातों को कानूनी रूप से एक्सेस करके हमारे अलग होने के बाद भी मेरे बैंक अकाउंट से पैसे लेते रहे हैं। पहले भी उनकी रिक्वेस्ट पर मेरे सभी फैमिली अकाउंट्स की डिटेल दे दी गई थी और मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को ये जानकारी नहीं थी कि हमारे खातों के जरिए बैंक को क्या निर्देश दिए जा रहे थे। मेरी जानकारी और सहमति के बिना वो कई अकाउंट से मेरे फंड्स का गलत इस्तेमाल करता रहा है। मैं इस मामले को भी बैंक के साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसके सबूत भी जारी करूंगी। अपने स्टेटमेंट में नुसरत ने निखिल जैन पर कई सवाल उठाए, लेकिन पूरे बयान में कहीं भी निखिल जैन का नाम नहीं लिया और साथ ही ये अपील भी की कि निखिल जैन से उनका नाम न जोड़ा जाए, जिनसे अब उनका कोई संबंध नहीं है। नुसरत जहां ने अपनी शादी को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि 2019 में जो हुआ वो शादी थी ही नहीं। उन्होंने निखिल जैन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नुसरत जहां ने अपने बयान में कहा कि 2019 में जो हुआ वो शादी थी ही नहीं, वो सिर्फ एक रिलेशनशिप था। इसके बाद नुसरत ने निखिल जैन पर उनके फंड्स का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि उनकी मेहनत से जोड़ी गई हर कीमती चीज निखिल जैन और उनके परिवार ने रख ली है। मेरी कई चीजें जिसमें मेरे बैग्स, कपड़े और कई जरूरी सामान शामिल हैं। मुझे ये बताते हुए दुख होता है कि मेरी सारी ज्वेलरी जो मुझे मेरे परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिली थी और मैंने अपनी मेहनत की कमाई से जो कुछ खरीदा था, वो सब अवैध रूप से उन लोगों ने अपने पास रख ली है। अपने बयान में इन तमाम आरोपों और अपने रिश्ते पर सफाई देने के बाद नुसरत ने समाज के लोगों को एक संदेश भी दिया। नुसरत ने लिखा, इस समाज में अमीर होना हमेशा किसी पुरुष को अपने आप को पीड़ित या औरत को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं देता। मैंने कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। मैं अपनी निजी जिंदगी या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कभी नहीं बोलूंगी जिससे मेरा संबंध नहीं है। इसलिए जो खुद को सामान्य लोग कहते हैं, उन्हें ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो उनसे जुड़ी नहीं है। नुसरत के गंभीर आरोप और अपनी शादी को लेकर जारी किए गए इस बयान पर जब निखिल जैन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने इस बारे में अब तक कुछ भी नहीं कहा है और ना ही कहूंगा।
ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट अपना काम कर रहा है। इस मामले में सिविल सूट चल रहा है और अदालत अपना काम अच्छे से कर रही है। 2019 में नुसरत राजनीति में आई। 2019 में ही लोकसभा चुनाव जीता और तृणमूल कांग्रेस की सांसद बनी। सांसद बनने के बाद जब शपथ लेने लोकसभा पहुंची तो नुसरत ने अपना पूरा नाम क्या बताया, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। आमी नुसरत जहान रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईया। ये नुसरत जहां है, आप इन्हें अच्छी तरह से पहचानते होंगे। नुसरत ने यहाँ अपना परिचय क्या दिया है, एक बार फिर सुन लीजिए। आमी नुसरत जहान रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईया। टीएमसी की सांसद बनकर जब नुसरत जहां लोकसभा पहुंची तो शपथ के दौरान उन्होंने अपना नाम नुसरत जहां रूही जैन कहा। आमी नुसरत जहान रूही जैन। सवाल है नुसरत ने अपने नाम में जैन क्यों जोड़ा? जवाब है नुसरत की शादी निखिल जैन नाम के बिजनेसमैन से हुई थी, इसलिए नुसरत ने अपने नाम के साथ जैन लगाया। पच्चीस जून 2019 को नुसरत जहां कुछ इस अंदाज में शपथ लेने लोकसभा पहुंची। निखिल जैन से शादी के बाद नुसरत करीब हर सार्वजनिक कार्यक्रम में इसी तरह शामिल हुई। लेकिन सवाल ये है कि जिस नुसरत जहां की शादी की देश भर में चर्चा हुई, मुस्लिम होते हुए भी शादी के बाद पति के साथ सिंदूर लगाए दिखी। दुर्गा की मूर्ति के सामने उन्हें आरती करते देखा गया। आमी नुसरत जहान रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईया। और संसद में शपथ के दौरान अपने नाम के साथ पति का टाइटल जोड़ा। वो नुसरत जहां अपनी शादी के आधिकारिक होने की बात से इनकार कैसे कर रही हैं? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.